समस्या है, हम लोग गाड़ी रोड पर लगाते हैं, ऑन रोड गाड़ी रहती है, किसी पेड़ के नीचे लगा देंगे, क्योंकि घर में भी नहीं रखने देते हैं लोग, वहाँ कुछ न कुछ ऐड करके छप छोड़ देंगे गाड़ी को। पेड़ के नीचे लगाएंगे, लॉक करके आएंगे किसी पगडंडी से, किसी तरह से विद्यालय आते हैं। और बच्चों को भी आने में काफी समस्या है। बच्चे लोग आते हैं कहीं से घूम करके, सभी आते हैं, चारों तरफ से घूम करके आते हैं बच्चे लोग। अच्छा सर, तो यहाँ मतलब खेती बाड़ी जब होता होगा, अगर हम बात करें मकई की बात करें या धान वगैरह की बात करें वर्षा ऋतु के समय में, तो कहीं न कहीं जो है ग्रामीणों के द्वारा या रैयतों के द्वारा उसका घोरानी जो बोलते हैं सर, देहाती भाषा में, आम भाषा में जो घोरानी बोला जाता है, तो क्या घोरना वरना भी कर दिया जाता है? देखिए अभी आपके सामने होगा, दिखा दूंगा मैं, घोरना किया हुआ है। मैंने अभी भी घोरना है। बताइए, तो ये हमारे एचएम सर का कहना है कि इस विद्यालय में जो बच्चों को आने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अगर कहीं ना कहीं अगर इस विद्यालय में अगर रोड का अगर व्यवस्था करा दिया जाता, अगर एक 5 फीट कम से कम चौड़ा अगर रोड का निर्माण करा दिया जाता, उसका जो है अगर कम से कम रोड निकाल दिया जाता, तो हमारे जो है यहाँ के बच्चे अपने पाठन करने में और सहूलियत दिखाते और लोगों को और अच्छा व्यवस्था जो है मिलते हुए दिखाई देता और लोग 100% बार आप देख रहे हैं आवाज़ मीडिया नेटवर्क। अभी हम डंडाई प्रखंड में मौजूद हैं। अगर हम बात करें तो डंडाई प्रखंड क्षेत्र के 9 प्राथमिक विद्यालय गयाडी, टोला, बैला, झखड़ा प्रखंड डंडाई क्षेत्र अंतर्गत एक विद्यालय में हम मौजूद हैं। हमारे साथ इस विद्यालय के प्रभारी सर भी मौजूद हैं। आज इनसे भी कुछ मिलने का प्रयास करेंगे और इनसे हम कुछ बात करेंगे। इनके विद्यालय से संबंधित अगर हम बात करें तो एक बहुत ही खास एक जो है समस्या है, जो इस विद्यालय में बच्चों को पठन करने आने के लिए सड़क की समस्या जो है सर के कथनानुसार सुनने को मिल रहा है। हालांकि इसका हम विशेष आज इस पे बात करने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं कि आखिर जो है ये विद्यालय बिल्कुल बहुत ही अच्छे ढंग से चलाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चों का उपस्थिति बहुत ही अच्छा है और बच्चे जो है निश्चित रूप से अपना पठन कर रहे हैं और बच्चे निश्चित तौर पे पढ़ भी रहे हैं। लेकिन जो है इस विद्यालय को इतना अच्छा तरीके से कंस्ट्रक्शन कराया गया है, इतना सरकार के पैसा को लगा करके इस विद्यालय का निर्माण कराया गया है, ताकि जो है हमारे इस क्षेत्र के गरीब किसान के बच्चे जो हैं अपना पठन कर, अपना पढ़ाई शिक्षा ग्रहण करके जो है अपना जीवन को संवारने का काम करें और लोग भविष्य बनाने का काम करें। लेकिन जो है इस विद्यालय में आखिर रोड का जो समस्या है वो क्यों है और यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा और यहाँ के संबंधित पदाधिकारियों के द्वारा आखिर इसका जो है सोल्यूशन क्यों नहीं निकाला जा रहा है, आज हम इस पे भी कुछ बात करेंगे। तो हमारे साथ जो है इस विद्यालय के एचएम सर मौजूद हैं, प्रभारी सर मौजूद हैं, उनसे मिलने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद शमीम अंसारी हुआ। अच्छा सर, ये बताइए कि अभी हम आपके विद्यालय में आने का हम कोशिश किए, तो हमने जो है चारों तरफ से रास्ता ढूंढते रहा कि इस विद्यालय में जो है जाने के लिए रास्ता कहाँ से है, लेकिन हमको कहीं से रास्ता दिखाई नहीं दिया। तो मैंने जो है सर यहाँ से 200 कम से कम अगर हम बात करें तो 200 मीटर की दूरी पे अपना मैं बाइक को खड़ा करके आपके विद्यालय तक पहुंचा हूँ। आखिर सर क्या इस विद्यालय में आने के लिए रोड कहीं से नहीं है? कहीं से नहीं है सर। ये विद्यालय आपको वर्ष 2011 में बना हुआ है। अच्छा। और 2012 में मैं यहाँ पर आया हूँ जी, लेकिन उस दिन से आज तक इसका कहीं से कोई रास्ता नहीं है। अच्छा। वो कहीं जो है हम लोग शिक्षक हैं, ड्यूटी करने वाले हैं, कहीं ना कहीं एक संकीर्ण रास्ता पकड़ करके अच्छा आ जाते हैं जी। और बच्चे लोग भी जब आते हैं जी, तो यही है कि यहाँ की ग्रामीण से मतलब मैं काफ़ी प्रयास किया कि एक रास्ता दे दीजिए 5 फीट कम से कम आने जाने का जी, लेकिन इन लोग अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी बात पर जी, और न कोई रास्ता मिला जी। इसके लिए आवेदन हम दिए जी, प्रखंड में दिए, बीडीओ साहब को दिए हैं, सीओ साहब को भी दिए जी, अपने मुखिया को दिए जी, और ग्रामीण के सामने हम इस बात को रखे जी, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई उसका निदान नहीं मिला। अच्छा सर, अगर हम बात करें तो यहाँ के जो हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि अगर जो मुखिया जी हैं उनके समक्ष और ग्रामीणों के समक्ष क्या समन्वय स्थापित कभी किया गया कि इस विद्यालय जब इतना अच्छा चल रहा है, बच्चे जब इतना अच्छे पढ़ रहे हैं और बच्चे जो है निश्चित रूप से मैंने उपस्थिति बहुत अच्छा रह रहा है, तो कहीं ना कहीं से जो है इस विद्यालय में जाने के लिए रास्ता चाहिए, इसके लिए समन्वय बनाने का कोशिश किया? हाँ, बनाया मैं। अच्छा। एक दिन मीटिंग थी यहाँ किसी कारणवश, मुखिया पति आए हुए थे जी, उनसे बात रखी गई। हम लोग दोनों शिक्षक मिले, यहाँ पर 2 शिक्षक हैं जी, एक क्या नाम है, रामचरित्र विश्वकर्मा सर हैं जी, शायद अभी वो 12 बजे के बाद कहीं गए हैं, मतलब काम से जी, गढ़वा गए हैं वो जी। तो वो भी थे, हम भी थे, यहाँ के ग्रामीण जनता भी थे, उपस्थित थे जी। उनके सामने बात रखी गई तो उन लोग बोले कि ठीक है, ये तो बहुत ज़रूरी बात है जी, लेकिन इतना ही कह करके बोले कि गुरुजी आप लोग ड्यूटी में जाइए, हम लोग इसका निष्कर्ष निकाल रहे हैं जी। फिर उन लोग यहाँ से चले भी गए, कुछ कहे भी नहीं जी, बात जम के त्यों रह गई जी। अगर सर हम बात करें तो अगर जमीन की अगर हम बात करें जी, तो जो अगर रास्ता की आपको आवश्यकता है, इसका अगर हम प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो इसका मालिक जो है अंचलाधिकारी हुआ करते हैं जी, हाँ, सीओ साहब हुआ करते हैं। तो क्या इसकी जानकारी आप आवेदन के माध्यम से सीओ साहब को दिए? जी हाँ, मेरे पास अभी भी वो आवेदन पड़ा हुआ है
है जो मैं उनको दिया हूँ। रिसीविंग कॉपी आपके पास है? मेरे पास है जी जी। तो क्या मतलब सीओ साहब के द्वारा आपको क्या आश्वासन दिया गया? सीओ साहब बोले कि ठीक है, देखेंगे, समय मिलेगा तो हम देख लेंगे, जाइए। हम मतलब उसके बाद फिर कभी नहीं आए? तो फिर दोबारा आप नहीं गए? नहीं, दोबारा तो मैं नहीं गया हूँ। तो आप इसके लिए मुखिया जी वगैरह को या हमारे जो स्थानीय यहाँ के जो लोग हैं, जो सामाजिक स्तर के लोग हैं, उन लोगों को लेकर के 1-2 मरतबा और सीओ साहब से प्रयास करते? मैं तो यहाँ के लोग से बार बार बोल रहा हूँ ना, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है इस बात के लिए। अच्छा। आप लोग अपना समझिए कैसे। अच्छा सर, आपके विद्यालय में कुल बच्चों का नामांकन कितना है? 153 है। 153 जी। बच्चों का तो उपस्थिति बिल्कुल हमको लग रहा है सर कि बहुत अच्छा है। जी हाँ, बहुत अच्छा, उपस्थिति अच्छी रहती है। आप साफ तौर पे वीडियो में भी देख पा रहे होंगे कि बच्चे का उपस्थिति जो है, अभी लंच समय है विद्यालय में, लेकिन बच्चों का उपस्थिति किस हिसाब से आप साफ तौर पर देखिए, हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जो है यहाँ पे सड़क नहीं है, इस विद्यालय में आने के लिए कोई रास्ता नहीं है, ना कोई रोड है और ना कोई व्यवस्था है। अगर खासकर अगर हम बात करें तो इस विद्यालय में आने के लिए जो है अभी तो लोग किसी तरह से जो है पगडंडी रास्ता के सहारे लोग आ भी जा रहे हैं, लेकिन अगर वर्षा ऋतु की अगर हम बात करें, अगर आषाढ़ के मौसम की अगर बात करें तो उस समय सर अच्छा ही बताइए कि वर्षा ऋतु में तो आने के बहुत काफी समस्या है। हम लोग गाड़ी रोड पर लगाते हैं, ऑन रोड गाड़ी रहती है, किसी पेड़ के नीचे लगा देंगे, क्योंकि घर में भी नहीं रखने देते हैं लोग, वहाँ कुछ न कुछ ऐड करके छप छोड़ देंगे गाड़ी को। पेड़ के नीचे लगाएंगे, लॉक करके आएंगे किसी पगडंडी से, किसी तरह से विद्यालय आते हैं। और बच्चों को भी आने में काफी समस्या है। बच्चे लोग आते हैं कहीं से घूम करके, सभी आते हैं, चारों तरफ से घूम करके आते हैं बच्चे लोग। अच्छा सर, तो यहाँ मतलब खेती बाड़ी जब होता होगा, अगर हम बात करें मकई की बात करें या धान वगैरह की बात करें वर्षा ऋतु के समय में, तो कहीं न कहीं जो है ग्रामीणों के द्वारा या रैयतों के द्वारा उसका घोरानी जो बोलते हैं सर, देहाती भाषा में, आम भाषा में जो घोरानी बोला जाता है, तो क्या घोरना वरना भी कर दिया जाता है? देखिए अभी आपके सामने होगा, दिखा दूंगा मैं, घोरना किया हुआ है। मैंने अभी भी घोरना है। बताइए, तो ये हमारे एचएम सर का कहना है कि इस विद्यालय में जो बच्चों को आने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अगर कहीं ना कहीं अगर इस विद्यालय में अगर रोड का अगर व्यवस्था करा दिया जाता, अगर एक 5 फीट कम से कम चौड़ा अगर रोड का निर्माण करा दिया जाता, उसका जो है अगर कम से कम रोड निकाल दिया जाता, तो हमारे जो है यहाँ के बच्चे अपने पाठन करने में और सहूलियत दिखाते और लोगों को और अच्छा व्यवस्था जो है मिलते हुए दिखाई देता और लोग 100% उपस्थिति भी होती। हमारे साथ में एक असिस्टेंट जो है टीचर हैं, उनसे भी हम मिलने का प्रयास करते हैं, जो अध्यक्ष जी हैं इस विद्यालय के। अगर हम बात करें तो इस विद्यालय के प्रबंधन समिति के जो अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद हैं, हम उनसे भी मिलने का प्रयास करते हैं और आपको इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मेहदी हसन अंसारी हुआ जी। मैं इस विद्यालय के अध्यक्ष पद पर कार्यरत हूँ जी, और मैं अपने कार्य का अंजाम देता हूँ जी। तो मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने झारखंड का एक पहला ऐसा विद्यालय है जिसमें मैं इन किया हूं, जहां पे जो है खासकर अध्यक्ष जी उपस्थित हैं और इनके उपस्थिति में बच्चों का यहां जो है अगर बात करें तो भोजन बंट रहा है, भोजन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और बच्चे जो हैं बिल्कुल अपना खाने का काम कर रहे हैं। मेरा कहना यह है साफ तौर पर कि एक ऐसे अध्यक्ष हैं जो अपना जो है दायित्व, अपना जो है कर्तव्य बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक वहन कर रहे हैं, निभाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि विद्यालय में जो रोड नहीं है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? सर ये तो भारी समस्या है, कहना कि ये इस विद्यालय में जब से यार विद्यालय निर्माण हुआ है तब से कहना कि रास्ता नहीं बना है अभी तक जी, और बच्चों की उपस्थिति है सही है, बच्चे कहना सही ढंग से पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं जी, और ग्रोथ ठीक ठाक है जी। एक भारी समस्या है कि रास्ता नहीं है जी। तो मैं प्रखंड अधिकारी या फिर जितने भी अधिकारी हैं सभी समय सीओ साहब, हाँ अंचलाधिकारी हैं, बीडीओ साहब हैं या फिर बीओ साहब हैं, जितने भी कहना संबंधित अधिकारी हैं, सबों से कहना कि मैं ये निवेदन करूंगा कि इसका रास्ता कहना निकाला जाए ताकि बच्चों को आने जाने में या शिक्षकों को आने जाने में किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो, इसलिए इसका निराकरण होना चाहिए। अच्छा ठीक है, अगर इसमें हम बात करें तो रैयतों का, तो यहाँ पे आने के लिए हम देखते हैं कि मेन रोड से आपका कम से कम 300 मीटर या 200 मीटर का दूरी होता होगा, जो है 200 मीटर की दूरी पे तुरंत आपका मेन रोड है, उसमें जोड़ने के केवल तो आपको 200 मीटर का ही आवश्यकता है रोड का। तो इसमें क्या आप लोग गांव स्तरीय जो है एक मीटिंग बैठा करके यहाँ के रैयतों से समन्वय स्थापित नहीं करके देखें? हाँ, हम लोग समन्वय स्थापित करने के लिए कई बार प्रयास किए भी हैं जी। कई बार मीटिंग भी हुई थी, उस दरमियान चर्चा भी हुई जी कि रास्ता नहीं है, ये सार्वजनिक स्थल है, ये सबके लिए है, रास्ता निकाला जाए जी। तो बात किए और संबंधित अधिकारी को आवेदन भी दिया गया जी, लेकिन अभी तक कोई इसका सकारात्मक कदम नहीं उठाए और अभी तक इसका कोई सकारात्मक निराकरण नहीं हुआ जी। लेकिन मैं पुनः चाहता हूं कि इस पर कहना गहनता से पहल करें और इसका रास्ता बहुत जल्द निकाला जाए ताकि बच्चों को और शिक्षकों को किसी प्रकार से आने जाने में कोई दिक्कत ना हो जी।
तो हमारे इस विद्यालय के जो अध्यक्ष महोदय हैं उनका जो है यहाँ के अगर हम बात करें तो हमारे प्रखंड के जो भी अधिकारी हैं, संबंधित पदाधिकारी हैं या यहाँ के हमारे जो हैं सम्मानित जो जनप्रतिनिधि हैं, सारे लोगों से ये आग्रह कर रहे हैं कि अगर कहीं ना कहीं से जो है सारे लोगों को के द्वारा अगर इस विद्यालय में आने के लिए अगर एक रोड का अगर कहीं ना कहीं से अगर निकाल दिया जाता, एक सड़क अगर निकाल दिया जाता, तो निश्चित तौर पे जो है इस विद्यालय में बच्चों का भविष्य और अच्छा से बनता हुआ दिखाई देता और यहाँ के छात्र छात्राएं जो हैं और अच्छे तरीके से जो है पठन पाठन करते हुए नज़र आते और बच्चों का उपस्थिति निश्चित रूप से बढ़ता। मैं भी अपने चैनल के माध्यम से यहाँ के अधिकारियों से, संबंधित पदाधिकारियों से या जिला शिक्षा पदाधिकारी हों, हमारे सीओ साहब हों, प्रखंड विकास पदाधिकारी हों या हमारे जो है स्थानीय सम्मानित जनप्रतिनिधि मुखिया जी हों या हमारे जितने भी ग्रामीण जनता हैं, जो रैयत हैं, मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि एक विद्यालय एक ऐसा, अगर हम बात करें तो विद्यालय एक ऐसा जगह होता है जो शिक्षा ग्रहण करने का, जिन्हें मंदिर कहा जाता है और इसमें जो है विद्यालय में ही हमारे और आपका अगर इंसानों का जो ज़िंदगी सुधरता है, ज़िंदगी जो बनता है, ऐसे ऐसे ही विद्यालय में बनता है और ऐसे ऐसे विद्यालय से ही पढ़ करके हम और आप जो हैं मानवता का जो है प्लेटफॉर्म पे चलते हैं और हमारे अंदर इंसानियत जिंदा रहता है। तो हम यहाँ के रैयतों से भी आग्रह करेंगे कि अगर समस्या जो भी हो, लेकिन अगर इस विद्यालय में आने के लिए अगर रोड का व्यवस्था करा दिया जाता, अगर रोड दे दिया जाता, तो कहीं ना कहीं जो है हमारे बच्चे या हमारे झारखंड का शिक्षा व्यवस्था, हमारे झारखंड के बच्चे, हमारे इस प्रखंड के बच्चे, इस गाँव के बच्चे का भविष्य बिल्कुल उज्जवल होता हुआ दिखाई देता। जय हिंद।